सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द जो अविकारी शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होने की सूचना देते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे के साथ, के पीछे, के नीचे, के सामने, के ऊपर आदि। अब संबंध बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। अध्यापक के साथ छात्र भी गए हैं। घर के सामने पेड़ है। पुलिस चोर के पीछे भागी। सुनील घर से बाहर है। मंदिर के पास बहुत भीड़ है। आपने देखा कि वाक्यों में के साथ, के सामने, के पीछे, से बाहर, के पास जो शब्द हैं वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम से करवाते हैं, तो ये हमारे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण में अंतर। कुछ शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों में होता है, जैसे अंदर, बाहर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, सामने आदि। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर आते हैं तथा वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं, तब ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तथा जब ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और क्रिया से पहले लगकर आते हैं, तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब हम संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे वह यहाँ रहती है, क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम कहेंगे वह चाचा के यहाँ रहती है, के यहाँ यानी संबंध बोधक। आप भीतर बैठिए, भीतर क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम कहेंगे आप घर के भीतर बैठिए, तो के भीतर हमारा हुआ संबंध बोधक। तुम सामने खड़े हो जाओ, सामने क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम कहेंगे तुम घर के सामने खड़े हो जाओ, तो संबंध बोधक। छात्र बाहर खड़े हैं, बाहर क्रिया विशेषण। लेकिन अगर हम कहेंगे छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं, के बाहर संबंध बोधक शब्द है। धन्यवाद।